देखो, आत्मा दृश्य नहीं है, इस बात को समझते हैं ना। हाँ है ना, वो दृष्टा है जी। अब उसको वो मैं बोलते हैं। अभी देखो, ये खोजें हुई हजारों साल पहले, ओशो ने किया प्रयास, बहुत अच्छा भी है। उन्होंने क्या सोचा कि उस आत्म तत्व को अगर मैं बोलूंगा तो लोग अहंकार समझेंगे। हाँ। उन्होंने एक शब्द खोजा, तो उसको बोला ओम। उन्होंने एक ओम शब्द निकाला। ओम का उन्होंने अर्थ भी बोला मांडुक्य उपनिषद में, ऐसा नहीं कि ओम बोल दिया और अलग अलग बोला। ओम प्रणव धनो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते। ओम का अर्थ है मैं, उसका लक्ष्य क्या बताया उन्होंने, ब्रह्म जी। और उसको, उसका जो अटेंशन का जो तीर है, शर यानी तीर, अटेंशन का वो डायरेक्शन, वो आत्मा बताया। प्रणव धनो शरो आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते। अब समझो आप, लोग इसमें आत्मा अनुभव न होने के कारण लोग गलत सलत अर्थ ले लेते जी। वो क्या का क्या लेते हैं, भगवान वाले। तो ओम शब्द का अर्थ सीधा है आत्मा। फिर जब वो कह रहे हैं कि चार पाद है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, तो किसकी है, मेरी है ना ये अवस्था है? सही बात। ओम की थोड़ी है। हाँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसकी अवस्था होती है, हमारी होती है कि ओम की होती है? सही बात। तो यहाँ तो ओम का अर्थ में ही हुआ ना। हाँ। यहाँ गलती हो गई। तो ओम इति ध्यायत आत्मनि, देखो कितना स्पष्ट कहा। हाँ। ओम इति ध्यायत आत्मनि, ओम ऐसा आत्मा का ही ध्यान करे, अर्थात आत्मा है। ओम अर्थात आत्मा। गीता में भी कहा है ओम इति माम अनुस्मृत, ओम ऐसा करके मेरा ध्यान करे, यानी मेरा यानी कृष्ण भगवान का नहीं। वो तो शरीर मर गया यार कभी का। उस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व था वो कृष्ण है। सही है। अब बताओ, कबीर का शरीर कबीर है कि उनके अंदर जो आत्म तत्व बोल रहा, हाँ। जिसके कारण शरीर जिंदा था, वो कबीर है। सही है। अब वो शरीर को ही अपन समझ नहीं, रमन महर्षि थोड़े रमन महर्षि थे, नहीं, यानी फिजिकली। हाँ। वो शरीर तो खत्म हो गया। हाँ। जिसे मान लीजिए कबीर की आत्मा या रमन महर्षि की या कृष्ण की जो आत्मा, तो ये शरीर के मिट जाने के बाद इस आत्मा, ये जो मतलब जीवित है इस समय। देखो क्या होता है, अज्ञानी में जीव भाव होता है। हाँ। शरीर का, है ना। हाँ। यानी अहम मन। ज्ञानी में वो, ज्ञानी के अंदर वो मैं खत्म हो जाता है, यानी सिर्फ भावना है, अहम भावना और कुछ थोड़ी। अज्ञान के कारण भाषित होता है, अज्ञान नष्ट होने पर अहम भाव गिर जाता है, तो शेष रहता है उसके पीछे जो ब्रह्म है, परम सत्ता है विराजमान, वो प्रकट हो जाती है ना। तो उनका शरीर नष्ट होने के बाद वो जीवात्मा भी खत्म होती, वो पहले ही खत्म हो चुकी होती। अच्छा। तो कहाँ जाएगी, समझे? हाँ। कहते मैं तो ऐसा मरा कोयला वही न राख, बोला कि नहीं, वो नष्ट हो चुके होते। अब क्या नष्ट होना मृत्यु के बाद, जीते जी। जीवन मुक्त का अर्थ ही है ना। हाँ। इनके अंदर जीते जी अहंकार में नष्ट हो गया, जीव भाव नष्ट हो गया। हाँ। अब क्या नष्ट होगा भैया, आप ही बताओ ना। सही है। हाँ। प्रश्न क्या करते हैं, कबीर रमन महर्षि आदि के मरने के बाद उनका जीवात्मा का क्या होता है? जीवात्मा तो जीते ही नहीं खत्म हो गई। सही बात। भेदन हो जाता है उसका, विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतनते सर्वसंसा, भेदन हो गया ना भैया। सही है। निकल गए, जली हुई रस्सी के समान रहता है उनका ईगो कार्य करने के लिए। हाँ। भाई आप आए, भाई शरीर मर थोड़ी आएगा, नहीं। शरीर का जो प्रारब्ध है जीने का, जितना वो तो उतना जिएगा वो। सही है। रमन महर्षि का 70 साल का था, कबीर का 95 साल का था, ओशो का 59 साल का था, रामकृष्ण परमहंस का 50 साल का था जी। शरीर का वो बनावट ऐसी थी कि उतना ही जीना था वो जिए, वो चले गए। भाई शरीर थोड़ी गिर जाएगा। अब शरीर जिंदा है तो जिंदा रहेगा, तो उसके साथ चेतना तो रहेगी ना, बिना चेतना ही शरीर रह सकता है? नहीं। अब वो चेतना में अज्ञान नहीं है। हाँ। अज्ञान होने के कारण उसमें ईगो नहीं होता, मैं नहीं होता। हाँ। उसकी जगह आत्म तत्व होता है। आत्म तत्व तो और भी श्रेष्ठ है ना। हाँ। ठीक है ना। आत्म तत्व ऐसा है कि जैसे एक बैंक मैनेजर है ना, क्लर्क बैंक मैनेजर का काम नहीं कर सकता, लेकिन बैंक मैनेजर कुर्सी पे बैठ क्लर्क का भी काम कर सकता, मालिक है ना। सही बात। जैसे एक बड़ी दुकान है, हाँ। नौकर मालिक का वो कुछ नहीं कर सकता काम, लेकिन मालिक नौकर नहीं हो तो मालिक नौकर का काम भी कर सकता है। सही, मतलब जीव से आत्मा होना मतलब उच्च अवस्था है। हाँ,
आत्म तत्व जो है ना वो मालिक है, वो जीव जो है नौकर हो जाता है। अभी क्या है, जीव मालिक हो गया है। हाँ। आत्मा का पता ही नहीं, वो मालिक सोया हुआ है अभी आम आदमी। जब वो जाग जाता है तो वो नौकर हो जाता है। जी साहब, क्या करना है? आत्मा बोलती क्रोध नहीं होना तो नहीं होगा। सही। एक बार कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि आपकी कोई आदत है, वो बुरी आदत है, तो क्या करो? क्या मेरे को समझ में आ गया बुरी है, गलत है, छोड़ दूंगा। तो क्या इमीडिएट छूट जाएगी? क्या हमसे तो नहीं छूटती है, कि यही फर्क है। रमन महर्षि पान खाते थे खाना खाने के बाद। एक दिन पान नहीं मिला तो उनको लगा कि यार ये आदत कैसी, पागल गुलामी